आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो देखो भाई, जो आज वीडियो में टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है आपका परसेंटेज। क्या टॉपिक है आपका परसेंटेज। ये आपके एसएससी और एचएसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ये पता होना चाहिए परसेंटेज क्या होती है। जो आपकी परसेंटेज होती है वो क्या होती है, 1/100। मतलब 1% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/100। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो, जो 100 का 1% है ना वो क्या है, एक है, ठीक है। जैसे मैंने कहा 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 10 मल्टीप्लाई में परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, 1/100। तो 1/100 सोल्व करेंगे तो कितना आया, 1/10। मतलब इस 10 की जो 10% की वैल्यू है वो क्या होगी आपकी, एक होगी। अगली बात समझ में, जैसे हमने कहा कि भाई मैं 4 सही 1/6 परसेंटेज लेता हूँ, तो इसको फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा, 6 को 4 से गुणा 24, इसमें एक जोड़ देंगे, 24 से 1 25/6। परसेंटेज का 100/100, 25 चौक 100, 6 चौक 24, 1/24। मतलब जो 24 है ना, इसका यदि हम 4 सही 1/6% निकालें वो क्या आएगा आपका, वो आपका आएगा 1। आ गई बात समझ में। तो ऐसे कुछ नम जो आपके ये परसेंटेज है, या तो उन्हें डायरेक्ट याद कर लो, पर मुझे नहीं लगता कि आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि आप भूल जाओगे उन चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका इन्हें कैलकुलेट ही कर लो। जैसे आपका है 57 सही 1/7 परसेंटेज, ये है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको गुणा करो, 49, 9, 35 और 4 39, प्लस में आपका 1/7। परसेंटेज की नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। तो ये क्या होगा, 400/700, 0 0 कैंसिल, 4/7। मतलब जो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है वो क्या आई है आपकी, 4/7। अगली बात समझ में, कई बार ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। कई बार कैसे करते हैं कि मैंने कोई नंबर ले लिया 100, ठीक है, मैंने एक नंबर ले लिया 100। अब इसका कई बार कहेगा कि 20% बढ़ाओ, तो इसका 20% बढ़ाओ, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, देखो 100 का 20% निकालेंगे तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्या पता है, 1/5 होती है। तो 1/5, तो कितना आएगा, इसका 20% कितना आया, 20 आया। तो मतलब 100 में क्या जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ऐसे आया कितना, 20% इंक्रीज किया, हमें बढ़ा दिया इसमें। अब मैं कहूँ कि भी 100 में 20% बढ़ाना है, तो देखो एक तो ये तरीका हो गया आपका। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, 100 गुणा ये 20% है ना, तो 100 में 20 जोड़ेंगे, 120/100। तो सीधी वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी, 120। मोस्टली जगह ये यूज होता है ताकि क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाए, ठीक। आगे बात समझ में। अब देखो, ये कह रहा है कि 80 एक नंबर है, इसमें इसी का 40% बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, तो कितना आएगा। तो देखो 80 का 40%, 80 गुणा में 140 कर देते हैं। मैंने क्या कहा था, या जितनी परसेंटेज दी है ना उसको 100 में ऐड कर दो और गुणा कर दो, ठीक है। 40/100, 8 चौक 32, 3 8 3 11। आ गई बात समझ में। ये क्या आ गई आपकी, 80 का 40% इंक्रीमेंट होने के बाद जो नंबर आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, ये। अब ये कहे कि 80 का भाई 40% कितना होता है, तो 80 का 40% करो तो 40/100 कितना होता है, 32। मैंने इस 32 को इसमें ऐड किया था, देखो 80 + 32 कितना आया, 112। तो एक ये तरीका होता है और एक ये तरीका होता है फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने का। तो ये क्या है, आसान है, जल्दी पहुंचते हैं। ये क्या है, थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ता है कि पहले गुणा करेंगे फिर उसको ऐड करेंगे, ठीक।
अब देखो जैसे ये इन्होंने कहा कि भाई 45 सही 5/11 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होगी। इसको गुणा करेंगे तो 45 45 495, उसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500। इसमें 5 ऐड किया है अपॉन 11 परसेंटेज का 100। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5/11। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/11। अब देखो ये कहता है कि 5/11 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो परसेंटेज में कन्वर्ट क्या करोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 500/11%। यदि इसको सोल्व करेंगे तो देखो 500 11 से भाग देते हैं, 11 चौक 44, 6 जीरो 11 5 55, कितना बचा 5। अब देखो 45 सही 5/11 परसेंटेज, यहाँ से यहाँ आ गए आप। पहले परसेंटेज से क्या किया था फ्रैक्शन में, अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आनी चाहिए आपको परसेंटेज के क्वेश्चन करने के लिए। तो देखो क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में, कम से कम 35-40 क्वेश्चन है। हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई उनको कैसे सोल्व करेंगे और कहाँ कैसे क्या यूज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन ये है, ये क्या कहता है कि यदि m का 10%, तो m का 10% हो गया n के 20% के बराबर है। बराबर है किसे, n के 20% की। ठीक है, तो m और n का रेशियो बताना है, m और n का रेशियो बताना है। तो देखो 0 से 0 कट के 2, 10 दूनी 20, n आ जाएगा इसके नीचे, तो m/n कितना हो जाएगा 2/1, मतलब 2:1 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये आपका अगला क्वेश्चन। ये क्या कहता है, यदि p क्यू से 6 गुना बड़ा है। तो देखो भाई ये p हो गया, ये क्या होगा, p क्या है क्यू से 6 गुना, p 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 6, तभी तो 6 गुना बड़ा होगा। तो क्यू p से कितना बड़ा है, तो क्यू किससे बड़ा है, p से बताना है। इनका डिफरेंस कितना है 5, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो डिफरेंस आता है अपॉन जिससे पूछा गया है ना वो नंबर। किससे पूछा गया है, p से, p से पूछा गया है। तो p के नीचे कितना है 6, तो बटे 6 गुणा 100, 2 तिया 6 50, गुणा करेंगे तो 250/3। तो कन्वर्ट करो 8 पे जाएगा, 8 तिया 24, 1 3 तिया 9, कितना बचेगा 1/3%। ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। देखो ये क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 था। पूछ नीचे क्या आता है, जिससे पूछा गया है, पूछा क्या था कि क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है, किससे पी से। तो नीचे क्या आता है आपका पी आ जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी इंटू 100। ऐसे करना है। आगे बात समझ में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि यदि ए बी से 40% अधिक है, ठीक है, और बी सी से 20% कम है, तो 3 नंबर है ए बी और सी। भाई ए बी से, ए कितना है बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है। आगे बात समझ में। अब देखो मैं क्या कहता हूँ, 100 मानेंगे, सी को 100 मान लेते कि भाई सी जो है वो क्या है 100 है। ये कितना कम है सी से 20%, तो इससे 20% कम कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ये। अब 40 बी से 40% ए ज़्यादा है, तो 80 से 40% ज़्यादा है। तो क्या करेंगे 80 गुणा में 140/100 कर देंगे।
कितना आ जाएगा 112। ठीक है, या फिर कैसे कर लो, ऐसे कर लो कि 80 का 40% निकाल लो और इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। 32 आएगा, 80 में 32 ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा 112। अब कह रहा है तो ए और सी का रेशियो बताना है। ए की वैल्यू कितनी आई है 112, सी की कितनी आई है 100। तो 112 रेशियो 100 कितने में जाएगा, 4 से कटेगा, 4 25, 4 दूनी 8, 4 8 32, तो 28 रेशियो 25। ए का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन ये कहता है यदि किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, तो संख्या क्या होगी। देखो मैंने कहा कि भाई एक संख्या मान ली, या तो इसको ऐसे कर लो 100 मान के करोगे, इसने दे दिया 75%, यहाँ इसका फ्रैक्शन निकालते हैं। 75% का फ्रैक्शन क्या होगा, 75/100, 25 75, 25 चौक 100, 3/4 आ गया। ये कहता है कि किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर कितना आपका 4 है। ठीक है, इसका 75% कितना होगा आपका 3 होगा। यदि किसी संख्या के 75% में, मतलब इसका 75% कितना है 3, इसमें क्या 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या आता है, यही संख्या आती है। ठीक है, ये कंडीशन बन रही है। अब देखो 4 - 3 कितना हो जाएगा 75, मतलब एक की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है आपकी 75। पूछा कितना है भाई, संख्या पूछी, संख्या कितनी है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 28 और 1 2 30, कितना आ गया 300। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, यदि कम टाइम में क्वेश्चन करना है तो आपको क्या है 75% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए, कितना होगा आपका 3/4। अब क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चलना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 75। यदि इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 75, बतानी कितनी है 4 की, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 300। ये क्या हो जाती है आपकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन, ये कहता है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या के 60% के बराबर है। मैंने मान लिया कि भाई ए एक बड़ी संख्या है, बी एक छोटी संख्या है। ठीक है, तो बड़ी संख्या का 40%, ये लिख दिया भाई मैंने, बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। छोटी संख्या का 60% हो गया, इन्हें सोल्व करेंगे ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ए बाई बी कितना आ जाएगा आपका, यदि बी को इसके नीचे ले आता हूँ तो ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो 3/2, मतलब जो बड़ी संख्या वो क्या आपकी 3 है, छोटी संख्या आपकी क्या है 2 है। तो ये कहता है यदि दोनों संख्याओं का योग 150 है तो इन दोनों संख्या है कि कौन सी है 3 और 2 5, इनका योग कितना दे रखा है 150, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो बड़ी संख्या कितनी है 3 है, तो एक की वैल्यू 30 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 से मल्टीप्लाई कर दें 90 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं तथा 800 लड़कियां हैं। लड़के कितने भाई 1000, लड़कियां कितनी है 800। यदि 60% लड़के, इसका 60%, और 50% लड़कियां, इसका 50% उत्तीर्ण होती हैं, मतलब पास होती है, तो असफल छात्र का प्रतिशत बताओ। देखो भाई
यदि 60% लड़के पास होते हैं तो फेल कितने होंगे? 40%। तो 1000 का 40% कितना आ जाएगा? 400। 1000 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 400। ठीक है। अब ये कहते हैं कि यदि 50% लड़कियां पास होती हैं तो लड़कियां कितनी फेल होंगी? 50% ही फेल होंगी। तो 800 का 50% कितना आएगा? 800 गुणा 1/2, 400। टोटल कितने हो गए जो फेल हो गए? 400 प्लस 400, 800। कितने में से हुए हैं? 1000 प्लस 800, 1800 में गुणा 100। सोल्व करेंगे कितना आएगा? 2 से 2 जीरो कट गई, 2 निम 18, 2 चौक 8, 400। 400 बाई 9, 9 चौक 36, 4 जीरो, 9 चौक 36। तो 44.4 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेलती है और 24 में जीत हासिल करती है, तो टीम की जीत का प्रतिशत क्या होगा? भाई देखो, 40 गेम खेलती है, टोटल कितना हो गया अपने पास? 40। कितने जीतती है? 24 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा? जीत का प्रतिशत आ जाएगा। 4 6 24, 60%। ठीक है। सी की इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? ये कहता है कि ए का वेतन बी से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है? देखो, ए का वेतन बी से 25% अधिक है, बी से। तो बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 125, क्योंकि इसका क्या है? 25% अधिक है। ठीक है। तो कहता है बी का वेतन ए से कितना कम है? किसका? बी का वेतन ए से बताना है कितना कम है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 25। तो 25 बटे नीचे क्या आएगा? ए की वैल्यू आ गई, क्योंकि किससे बताना है हमें? ए से बताना है, तो ए की वैल्यू नीचे आ जाएगी इंटू 100। 25 5 125, 5 दूनी 10, 20 पे गया, तो 20% क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है? प्राइस ऑफ शुगर राइजेज बाय 20%, by how much percent should the consumption of sugar be reduced so that the expenditure does not change? ठीक है। देखो भाई, इसने क्या किया? शुगर का प्राइस इंक्रीज हो गया। शुगर मान ली पहले 100 रुपए थी, अब कितनी होगी? 20% इंक्रीमेंट हो गया, तो कितना हो जाएगा? 120। आगे बात समझ में? अब ये कह रहा है कि कितना कम किया जाए कंजप्शन, कि भाई जो एक्सपेंडिचर है ना वो चेंज नहीं होता। तो देखो, पहले इसका कंसेप्ट देख लो क्या होगा। कि भाई देखो, कोई चीज़ है, जैसे वो ₹P किलो मिलती है, आपने 1 किलो यूज करनी है, तो उसका कंजप्शन प्राइस कितना आ जाएगा? P आ जाएगा। मतलब ₹20 किलो चीनी है और आपको खर्च घर में यूज कितनी करनी है? 2 किलो। तो 2 किलो मार्केट से खरीद के लाओगे तो आपका जो खपत होगी वो कितना, जो आप खर्च करेंगे वो कितना करेंगे? ₹40 करेंगे। ठीक है ना? तो ये इसका क्या होता है? कंसेप्ट होता है। तो देखो, ये क्वेश्चन में यही कह रहा है, कंसेप्ट से देखें तो, कि भाई पहले वो 100 था, ठीक है, चीनी का मूल्य। अब मान लेते उसने ये नहीं दिया कि भाई वो कितने यूज करेंगे घर में, तो हम मान लेते वो 1 किलो यूज करेंगे। ठीक। अब क्या कर दिया उन्होंने? क्या कह दिया कि 20% बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया? चीनी का मूल्य 120 हो गया। यहाँ पे जो खर्च हो रहा था आपका ₹100 हो रहा था, यहाँ ये कह रहा है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, चीनी के खर्च में कोई
चेंजमेंट नहीं आना चाहिए, मतलब 100 रुपये पहले खर्च और थे तो अब भी 100 रुपये ही खर्च होंगे। आगे बात समझ में। तो ये कह रहा है कि कितना रिड्यूस किया जाना चाहिए उसको, किसको, कंजप्शन को। इस कंजप्शन को कितना रिड्यूस करे, तो यहाँ 100 आएगा तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ मान लेता हूँ कि मैंने x, उसने x किया, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे 120 गुणा x बटे बराबर 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100 बटे 120, 2 पंजे 10, 2 6 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 बटे 6। तो कितना कम हो गया भाई, ये पहले 1 था अब 5 बटे 6 हो गया, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 1 माइनस 5 बटे 6, मतलब 1 बटे 6। इनका डिफरेंस कितना आ गया 1 बटे 6 आ गया। कम कितने से हुआ है 1 से, तो गुणा कितना हो जाएगा 100, तो 1 बटे 6 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 16 सही 2/3%। ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। ये तो था कंसेप्ट। अब देखो जो कहते हैं ना कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करें, कम टाइम में कैसे यूज करें, इस क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे जल्दी निकालें। तो देखो इसने कहा है कि 100 रुपये क्या था पहले था, शुगर प्राइस कितना हो गया 120। इसने ना तो क्या दिया कंजप्शन की वैल्यू दी, ना एक्सपेंडिचर की, तो हम क्या मान लेते हैं, इसी को कंजप्शन और इसी को एक्सपेंडिचर मान के चलते हैं। तो पहले 20% बढ़ा, 100 से 120 हुआ, तो कितना कम होगा 120 से 100 की तरफ जाएगा, तो 20 का डिफरेंस है कितने पे 120 पे, तो 20 बटे 120 गुणा 100, कैंसिल करेंगे तो 1/6, तो यही की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 16 सही 2/3%। अगली बात समझ में, ये हो जाती है शॉर्ट ट्रिक। बाकी ये कहाँ से आई है, कंसेप्ट से ही आती है। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर तो शॉर्ट ट्रिक भी वैसे ही दिमाग में सोल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्या कहता है, यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और 20% घटा दिया जाता है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखो भाई, यदि पहले वो x%, समझो इस चीज़ को कि पहले वो x% बढ़ाया जाता है और फिर वो x% घटाया जाता है, ऐसे में नेट निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 100, x² बटे 100। पर नेट हमेशा क्या निकलता है, डिक्रीज निकलता है, समझ गए, मतलब कमी आती है हमेशा। तो इसमें 20% बढ़ा दिया और 20% घटा दिया, तो इसका क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर बटे 100, तो कितना हो गया 400 बटे 100। तो वैल्यू कितनी आई 4 की परसेंट से क्या होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4% डिक्रीज। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहते हैं। ये कहता है कि एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई। ठीक है, पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। पहले कितनी थी, वस्तु का मूल्य कितना था 100 था, उसमें 2 बार 10% बढ़ाया गया, तो मैंने क्या कहा था 10, या तो क्या कर दो 110 बटे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसका 10% निकाल के 100 का उसमें ऐड कर दो, तो छोटा क्या पड़ता है मल्टीप्लाई करना। तो 110 बटे 100, ये एक बार 10% की वैल्यू बढ़ी, इसने 2 बार कहा है, तो दोबारा क्या हो जाएगा 110 बटे 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 121। अब देखो यहाँ पे वैल्यू आई 121, तो भैया आपकी जो बढ़ी हुई कीमत है वस्तु की कितनी आ गई 121। तो इसने पूछा है कि जो बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी होगी कि हमें पहले वाली कीमत मिल जाए। पहले वाली कीमत कितनी थी 100 थी, बढ़ी हुई कीमत कितनी आई 121, इनका डिफरेंस कितना है 21, तो कितनी कमी करनी होगी हमें। कमी करेंगे तो कहाँ से जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब हमारी ये वैल्यू क्या आएगी अपोन में 121 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 2100 बटे 121। इसको यदि सोल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू
17.36। भाग तो देना आता ही होगा, अब भाग दे के देख लेना, ठीक है ना। तो इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। ये क्या कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि होती है, बाद में नए मूल्य में पुनः R% की वृद्धि की जाए, तो यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था, ये बताना है। देखो भाई, मैंने माना स्टार्टिंग मूल्य 100 है वस्तु का, ठीक है ना, उसमें क्या कर दी, R% बढ़ा दी, तो 100 का R% निकालेंगे, कितना आया, R आया। मतलब पहले कितनी थी, 100 थी, उसमें R% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, अब 100 प्लस R। आ गई बात समझ में। फिर बाद में नए मूल्य, ये नया मूल्य आया तो इसी में क्या कर दिया, R% की कमी कर दी। R% की कमी करेंगे तो देखो इसका R% निकालेंगे, 100 प्लस R का R% निकालेंगे, 100 कितना आएगा, अंदर मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो R%, R प्लस में इसके साथ R² बाई 100, इतनी क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। तो 100 प्लस R, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, R प्लस R² बाई 100, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यदि माइनस करेंगे तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो R से R कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 100 माइनस R बाई 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 ऊपर आया, माइनस R² अपॉन 100, क्योंकि इसका क्या ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया। आ गई बात समझ में। ये कितने के बराबर है, आपके 1 रुपए के बराबर है। इसने दिया है कि जो वस्तु का मूल्य है वो 1 रुपए है फिलहाल। यदि इसकी वैल्यू 1 रुपए है तो 100 की कितनी हो जाएगी, देखो ये आई आपकी 10,000 माइनस R² बाई 100। यदि इसकी वैल्यू 1 रुपया है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बटे 10,000 माइनस R² बटे 100। ये ऊपर गया तो ऊपर 100 आ गया, नीचे 10,000 माइनस R²। 1 की वैल्यू ये आई हमारे पास, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10,000 आएगा। तो आपका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन का कंसेप्ट पता होता तो क्वेश्चन जब सोल्व हो जाता है ऐसे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी यदि आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है तो कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी होता है, क्वेश्चन क्या कहता है और क्या हमें दिया है और क्या हम निकालेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये आपका क्वेश्चन ये कहता है यदि किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाए, तो देखो दो तरीकों से करके दिखाऊंगा। एक तो सिंपल 25% लेके और एक 25% का फ्रैक्शन लेके। तो पहले क्या करते हैं, 25% से करते हैं। ये कहता है कि मजदूरों की जो संख्या है ना, मैंने माना जो एम्प्लॉई आपके वो कितने हैं, 100 है, और जो उन्हें मजदूरी दी जा रही है एक व्यक्ति को 25% कम दी जा रही है। वो मैंने कहा कि 100 रुपये ही दी जा रही थी भाई, ठीक है ना। उसका वेजेस भी कितना था, 100 ही रुपये था। मतलब 100 आदमियों को, एक आदमी को 100 रुपये दी जाती है तो टोटल कितना आएगा खर्चा, 10,000, ठीक है। मतलब टोटल जो मजदूरी दी गई है ना, वेजेस, वो कितनी आई है, 10,000। अब ये कह रहा है कि यदि इसमें बढ़ोतरी कर दी जाए 25%, तो 100 का 25% निकालेंगे, 100 में 25% की बढ़ोतरी मतलब 125 बटे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आएगी, 125। तो ये क्या कर दिया हमने, 25% बढ़ा दी। और क्या कहता है, यदि उसमें वेजेज में, यदि प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाए, 25% की कमी कर दो, 100 में से 25 कम करेंगे तो कितनी बचेगी, 75 बचेगी, कर दी। अब जो इन्हें
कीमत देनी पड़ेगी, मजदूरी देनी पड़ेगी, टोटल वो कितनी देनी पड़ेगी, गुणा कर दो। 125 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5, 10 और 2 12, 625 मल्टीप्लाई 5, 3, 14 और 3 17, 7 और 1 8, 9,375 रुपये। अब देखो ये कह रहा है कि मजदूरी पहले 10,000 थी ना, उसमें x% की गिरावट आ जाती है, x% की गिरावट आती है, तो x का मान बताना है। तो इनका डिफरेंस कितना है, 625। ठीक है, अब 625 कम हुए हैं किस पे, 10,000 पे, अपन 10,000 गुणा 100, 2 से 2 जीरो कट गई, 25 चौक 100, 25 पांजे 25 25 625, तो 25/4% की क्या आ गई, कमी आ गई। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 25/4। ठीक है, ये तो था 100 के ऊपर 25% बढ़ा के। अब देखो इसकी फ्रैक्शन से कैसे वैल्यू निकालेंगे। देखो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। आगे बात समझ में, ये कहता है कि एम्प्लॉई है, उनका वेजेज है, और क्या आता है इनका मल्टीप्लाई टोटल वेजेज। यदि 25% की कमी कर दी जाए, पहले 4 थे उसमें से 25% की कमी कर दी, मतलब ये घटा दिया, 4 से 3 हो गए अब एम्प्लॉय, और 25% ही आपका क्या है, मजदूरी, तो 1/4 न, कमी नहीं, इसमें क्या कर दी, मजदूरों की संख्या बढ़ा दी, तो 4 से 5 हो जाएंगे, बढ़ाई है तो +1 हो जाएगा ये वाला, घटाई तो -1 हो जाएगा, 4 से 3 हो गई, तो यहाँ पे टोटल वेजेस कितनी आई, 16, यहाँ पे कितनी आई, 15। तो कितना कम हुआ, 1 का कम हुआ, कितने पे, 16 पे, तो गुणा 100, 4 से करेंगे तो 4 25 पे जाएगा, ये 4 चक 16, तो 25/4% क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, कंसेप्ट पता था इसलिए हमें क्या लगा पाए, फ्रैक्शन करके वैल्यू पुट कर पाए यहाँ। ठीक है, फ्रैक्शन की वैल्यू से क्वेश्चन को क्या हुआ, यहाँ पे कैलकुलेशन इजी हो गई, यदि फ्रैक्शन लिया तो। कई बार फ्रैक्शन से टफ हो जाती है वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेशन टफ हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये क्या कहता है कि एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी आई। वस्तु का मूल्य कितना था, 100 था, मैंने मान लिया स्टार्टिंग में, 25% की कमी आई, कितना होगी, 75 की होगी। अब वो यदि उसकी बिक्री में 30% बढ़ोतरी होगी, पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई, 130, क्योंकि क्या आ गई, 30% की बढ़ोतरी हो गई, तो प्रतिदिन की आय में कितना अंतर आएगा, ये कितनी आ गई वैल्यू, 10,000, ये कितनी आएगी, गुणा करेंगे तो 15, 21, 1 22 इंटू 75, 975, 9,750, क्योंकि 10 भी है साथ में, इनका डिफरेंस कितना आया, 250। आय में कितना अंतर आया, 250/10,000 इंटू 100, 2 से 2 जीरो कट गई, 1 से 1 जीरो कट गई, तो 2.5, यहाँ से कितना आएगा, 25/10, 2.5 छोड़ो, इसको पाँच 25, 5 दूनी 10, 5 को 2 से भाग दे देंगे तो 2 आए, 2 से 1/2, परसेंटेज क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू पहले 10,000 थी, अब कितनी होगी, 9,750, कम हुई है वैल्यू। ठीक है, आ गई बात समझ में, तो बी क्या हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो था सीधा 100 करके मानने से। अब देखो यदि इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लेके करेंगे तो कितना आएगा, फ्रैक्शन देखो 25% का क्या होता है, 1/25% क्या होता है, 1/4,
और 30% कितना हो जाएगा आपका 3/10। ठीक है, ये कह रहा है कि पहले प्राइस कितना था 4 था, 25% की कमी आई, मतलब 1 की कमी आई, कितना हो गया 3 हो गया। बिक्री कितनी बढ़ गई 30%, पहले 10 थी, अब बिक्री कितनी हो गई 13 हो गई। तो पहले कितना लग रहा था 40 रुपये लग रहा था, अब कितना लगेगा 39। डिफरेंस कितना है 1 का। कमी कितने पे आई 40 पे आई है, तो इंटू 40/100, तो कितना आएगा 10/4। 5 दूनी 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 से 1/2% का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये कहता है कि कपड़े का मूल्य 20% कम हो जाता है तो कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है। कपड़े का मूल्य पहले मान ले कितना है भाई 100 है मूल्य, और उसकी बिक्री दोनों की गुणा करते तो क्या आती है आपकी कुल आय। ठीक है, तो पहले 100 थी, अब कितनी होगी 25% कम, कितना हो गया 100 में से 25 गए तो 75। ये कहता है 20% बढ़ जाती है कपड़े की बिक्री, पहले कितनी थी 100 थी, अब कितनी हो गई 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई 120। तो पहले कुल आय कितनी हुई 10,000, अब कितनी हो गई, गुणा कर लो 75 को और 12 को, 12 5 60 6, 12 7 84 और 6 90, 900, मतलब 9,000। तो 9,000 कम कितना कम हुआ 1,000 कम हुआ कितने पे 10,000 पे, तो 1,000/10,000 गुणा 100, तो कितने परसेंट की कमी आई 10% की कमी आई। तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो देखो ये तो क्या था 100 मान के, अब देखो 25% कितना होता है, दूसरा तरीका देखो 25% कितना होता है आपका 1/4, 20% कितना होता है आपका 1/5। अब ये कहता है कि जो 25% की कमी हुई मतलब 4 में से 1 गया, पहले 4 था अब कितना हो गया 3 हो गया, और बिक्री कितनी थी 20% बढ़ी, पहले कितनी थी 5 थी, तो अब कितनी हो गई 6 हो गई। तो टोटल आय कितनी हुई आपकी, गुणा करेंगे, जो टोटल आय हुई कितनी हो गई 20 थी पहले, अब कितनी हो गई 18। कितने की कमी आई 2 की कमी कितने पे 20 पे, तो 2/20 गुणा 100, काटेंगे तो कितने पे जाएगा 10 पे। ये 10 कितना आया 10% की क्या आई कमी आई, तो कितना हुआ 10% डिक्रीज हुआ। आ गई बात समझ में, तो डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यदि देखो फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है, नहीं तो आपको इस मेथड से इस कैलकुलेशन से करना पड़ता। ये 1-2 सेकंड ज़्यादा ले लेती है कैलकुलेशन, ये क्या करती है कम लेती है 1-2 सेकंड, इतना ही फ़र्क होता है। बाकी जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतना जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। सबसे मेन चीज़ होती है क्वेश्चन का कंसेप्ट, कि क्वेश्चन क्या दे रखा है क्या पूछ रहा है। आगे बात समझ में, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। ये क्वेश्चन है, ये क्या कहता है आपका 100 रुपए की एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की तथा पुनः 10% की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि कितनी रही। तो देखो पहले क्या था 100 था रुपए, इसने 100 रुपए दे रखे हैं, हमें मानने की जरूरत ही नहीं। तो 100 में क्या कही पहले 10% की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया 110/100 हो गई वृद्धि। फिर दोबारा क्या किया 10% की वृद्धि कर दी। आगे बात समझ में, सोल्व करेंगे कितना आएगा 11 121। तो कुल वृद्धि कितनी हुई आपके पास 21 रुपए की, तो आंसर कितना आएगा 21, क्योंकि पहले कितनी थी 100 थी, अब कितना हो गया 121, वृद्धि कितने की हुई है 21 की। तो आंसर क्या आ जाएगा बी। आगे बात सुनो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक क्यूब है
ठीक है। उसकी ईच साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%। हर साइड, 3 साइड होती है क्यूब में, लेंथ होती है, लंबाई होती है उसकी, ब्रेथ होती है उसकी, हाइट होती है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई होती है, तीनों चीज़ें घन में। उसकी 10% बढ़ा दी। मैं 10% का फ्रैक्शन ले लेता हूँ। कितना हो गया? 1/10। मतलब पहले लेंथ 10 थी, अब कितनी हो गई? 11 हो गई, 10% बढ़ा के। पहले ब्रेथ कितनी थी? 10 थी, अब कितनी हो गई? 11 हो गई, क्योंकि सब में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। पहले हाइट 10 थी, अब कितनी हो गई? 11 हो गई, क्योंकि 10% इंक्रीज हुई है हर साइड में। तो ये कह रहा है कि आयतन में कितने प्रतिशत, इनका वॉल्यूम क्या होता है भाई? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आगे बात समझ में? तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कितना हो जाएगा? 1000। अब कितना हुआ है? 11, 121। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1331। कितनी बड़ी है? 331। 331 बढ़ी है कितने पे? 10,000 पे। 1000 पे बढ़ी है, तो 100 पे कितना हो जाएगा? इंटू 100। 2 से 2 जीरो कट गई, नीचे 10, तो 33.1% से क्या क्या आ गया? इंक्रीमेंट आ गया। किस में? उसके वॉल्यूम में। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। अगली बात समझ में? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33.1% की वृद्धि होगी उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। रिडक्शन हुआ, देखो भाई सीधी बात है। मैं कहूं कि भाई 10% की कमी हुई, ठीक है। अब 10% की कमी के कारण जो 54 रुपये आए हैं, जो 54 रुपये ना 10 सेब अधिक खरीदे जाते हैं, तो 54 में का 10% कितना हो जाएगा? 10/100, 5.4। आगे बात समझ में? मतलब 10 सेब कितने में खरीदे गए हैं? 5.4 में। एक सेब कितने में खरीदा जाता? 5.4/10 में। आगे बात समझ में? तो 12 सेब कितने में खरीदे जाते? 12, 5.4/10 इंटू 12। ठीक है, कितना आ जाता? 12 चौक 48, 4, 12 5 60, 4 64, 10 ये पॉइंट ये, तो 6.48। तो सेब की कीमत कितनी आएगी कमी के बाद? 6.48 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? ए। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं, तो 60 लड़के 50 लड़कियां उत्तीर्ण होती है, तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो पहले कितने हैं लड़के? 1000 है। लड़कियां कितनी है? 800 है। यदि 60% लड़के पास होंगे तो फेल कितने होंगे? 40%। तो इसका 400। लड़कियां 50% पास हुई तो फेल कितनी होंगी? 50% बची हुई, तो इस ये भी क्या आ जाएगा? 400। टोटल कितने फेल हुए? 800। कितने पे फेल हुए? टोटल कितने हैं? 1800 स्टूडेंट। 1800 पे गुणा 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? 44.4%। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है क्वेश्चन कि ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड एक नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। ये कहता है कि छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है। देखो दो नंबर दे, पहले उसको करने किससे गुणा थी? 5/3 से। कर किससे देता है? 3/5 से।
मतलब सही वाली वैल्यू क्या है, ये है। तो देखो जो नीचे वाला नंबर है ना 3 और 5, इसका क्या ले लेते, एलसीएम ले लेते कि 15, 15 आएगा एलसीएम। तो 15 वो नंबर है, एक छात्र एक संख्या को 15 संख्या मान ली, 15 संख्या को 5/3 से भाग कर गुणा करता है तो कितना आएगा, 3 5 15, 25 के बदले कितने से गुणा कर देता है, 3/5 से। तो इसको करेंगे तो 5 15 9 आ गई। तो उसकी गणना में कितने परसेंट की त्रुटि हुई है, देखो यदि वो सही से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता, 25 आता, पर उसने 3/5 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आया उसका, 9 आया है। कितने परसेंट की कमी आई है, 16 की कमी आई है। 16 की कमी आई कितने पे, 25 पे। तो 100 पे कितने की आएगी, 25 चौक 100, 64%। आगे बात समझ में, तो डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या मान लेते हैं, एलसीएम मान लेते हैं, वो नंबर ही। तो कि इससे क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। आगे बात समझ में, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्या कहता है कि न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%, द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 5%। तो मैंने मान ला कि भाई आपका न्यूमरेटर एक्स है, डिनोमिनेटर क्या है, वाई है। तो उसमें क्या क्या है कि न्यूमरेटर एक्स में कितना हो गया, 20%, 120। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया 5 का, तो कितना आ गया, 95। ये किसके बराबर आ जाता है, फ्रैक्शन बिकम्स 5/2। ये वैल्यू 5/2 के बराबर आ जाती है, दिया हुआ ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 240 बराबर 5y माइनस 25 2 5 निम 45 और 2 47। तो 2x माइनस 5y, ये तो भाई ऐसे देखो, ऐसे नहीं होगा, ये होगा। ये कहता है कि किसी नंबर में उसका 20% बढ़ा दिया, तो 120 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, बढ़ाते तब परसेंटेज में, और जो डिनोमिनेटर है वो y माना, तो y में क्या कर देंगे, इसका 5%, मतलब 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिक्रीज हो गया। तो ये नंबर कितना आ जाता है, 5/2। अब यहाँ से x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 इंटू में 95/120। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितनी आ गई, 95/48। तो डी क्या, सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको आए मिले कुछ एग्जाम में। आगे बात समझ में, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखो एक व्यक्ति 30% आय कर भुगतान करता है, कितना भाई, 30% टैक्स देता है। इस कर पर 10% अतिरिक्त अधिभार देना पड़ता है, तो कुल टैक्स कितना देगा वो, 30% दर है, तो इसी पे टैक्स पे ही कितना देता है, 10%। तो प्लस में 30 का 10%, कितना 3। तो 30 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33%। ठीक है, तो टोटल कितनी दर से देगा टैक्स, 33% से। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, सी। आ गई बात समझ में। देखो परसेंटेज के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया होता है ना बस उसको पढ़ो और उसकी लैंग्वेज को समझो, जो दिया है उसे अप्लाई कर दो, जो पूछा है वो अपने आप आ जाएगा। आ गई बात समझ में, अपने आप का मतलब आप कैलकुलेशन तो करोगे ही करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में 23 क्वेश्चन है। देखो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन परसेंटेज के अगली वीडियो में करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा है टॉपिक
अच्छे से समझाया है, आपको समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मन करे तो। ठीक है, थैंक यू।